मेरा मकान 2 मंजिल, मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया है। आय अल्लाह, इसका घर 3 मंजिल कैसे बन गया है? ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है? ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? ये 10,000 रुपए का बकरा लाया कुर्बानी के लिए, मैं 20,000 का लेके आऊंगा। ये आगे कैसे बढ़ रहा है? ये तरक्की ना करे, इसकी दुकान इतनी चल रही है। मौलवी के पास आए, मौलाना साहब ऐसा तावीज दे दो कि उसकी दुकान के सारे कस्टमर टूट कर हमारी दुकान पे आ जाएं। ये है रूहानी बीमारी। ये कठमुल्ला तुम्हें तावीज देगा, ये मौलवी तुम्हें तावीज देगा किसी के दुकान के कस्टमर को तोड़कर अपना बनाने के लिए, जिसके पास खुद खाने पीने का इंतजाम नहीं है, जो 5, 6, 10 हजार रुपए महीने पे खुद मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, जो पूरे महीने में अपनी बीवी के मेकअप का खर्चा पूरा नहीं उठा पा रहा है, ये तुम्हें तावीज देगा और दूसरों की दुकान पे आने वाले कस्टमर को तोड़कर तेरी दुकान पे लाएगा। 10 साल तो मदरसे में पढ़ते हुए हो गया, 25-30 साल तकरीर करते हुए हो गया, आज तक मुझे कोई कुरान की एक आयत ऐसी नहीं मिली और एक हदीस ऐसी नहीं मिली जिसमें ये हो कि फला के दुकान के कस्टमर टूटकर इस दुकान पे कैसे आएंगे। हमें तो नहीं मिले, इन कठमुल्लाओं के पास वो कहां से आ गई हमें पता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी ने नकल किया है, 2 सहाबी और दोनों की कपड़े की दुकान करीब एक आदमी के कपड़े की दुकान पर एक कस्टमर आया और एक कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर वो दूसरा कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद तीसरा कस्टमर आया और वो भी कपड़े का एक थान खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आया, जो बार बार कपड़ा बेच रहा है, वो रोने लगा, अल्लाह ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान पर 3 कस्टमर आ चुके हैं और तीनों को मैंने कपड़ा दे दिया। मेरे पड़ोस में मेरे भाई के भी कपड़े की दुकान है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका। सुन रहे हैं? यहाँ तो चाय की दुकान अगर हम खोलें और बगल में दूसरा चाय की दुकान खोले, कस्टमर आ रहा तो हम उठ के जाएंगे, अरे भाई इधर आइए, इधर आइए। मेरे भी गोश्त की दुकान, उसकी भी गोश्त की दुकान, वो आ रहा है, भाग के दौड़ के जाएंगे, इधर आओ, इधर आओ। अरे एक बार हमारी दुकान से गोश्त ले जाइए, फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। उसकी दुकान पे भी आ सकता था, मेरी दुकान पे भी आ सकता था कस्टमर, लेकिन दुकान छोड़ के जाते हैं और लपक के उस कस्टमर को पकड़ के लाते हैं। यहाँ 3 कपड़े बेच चुका है, रो रहा है, चौथा कस्टमर आया, हाय अल्लाह मेरे पड़ोस में जो दुकान है मेरे भाई की, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसके भी 8 बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, आज उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आय अल्लाह, मैं इस कस्टमर को झूठ बोलकर उस दुकान पे भेज रहा हूं, इस झूठ को तू मेरे लिए माफ कर देना। उसने कहा कपड़ा दिखाइए अभी जो इसको बेचा। कहा वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया, जो अभी कपड़ा लेकर गया है जो आदमी, वो कपड़ा खत्म हो गया मेरे पास, अब नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छा कपड़ा मेरा पड़ोसी बेच रहा है, आप जाइए और उस दुकान से जाकर कपड़ा खरीद लीजिए। उसने अपने कस्टमर को पड़ोसी की दुकान पे भेज दिया, पड़ोसी को जताया भी नहीं, उस दुकान पर भेज दिया और उसने उसी किस्म का कपड़ा बेच दिया, उसको दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी दुकान पर तो 3 कपड़े के थान बिक चुके हैं, मेरे घर में तो चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे तो खाना खा लेंगे, लेकिन मेरे पड़ोस का भी चूल्हा जलना चाहिए, उसके भी बीवी बच्चे हैं। ये तालीम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तालीम कहां चली गई है? जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। है ये जज्बा हमारे अंदर? है ये तौफीक हमारे अंदर? क्या हम ये कुर्बानी दे सकते हैं कि भाई मेरा कपड़ा तो बिक गया तू बेच ले, मेरा गोश्त तो बिक गया तू बेच ले? ये कुर्बानी है? ये जज्बा है हमारे अंदर? कितना बिगाड़ था नबी के आने से पहले, याद करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब की सरजमीन का मंजर ऐसा था कि एक आदमी के, ये गांव है, ये दूसरा गांव है,
बगल में दो कबीले, ये अलग कबीला, ये अलग कबीला। सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा शिबली नौमानी की। मेरे भाइयों, एक कबीला ये, एक कबीला ये। इस कबीले की बकरी इस कबीले के खेत में चली गई। इस कबीले के एक आदमी की बकरी इस कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई। थोड़ी सी घास खा ली, वो बकरी को पकड़ के लाया और इस आदमी के घर पे देते हुए कहा, संभाल अपनी बकरी, बांध के रख, तेरी बकरी मेरे घर खेत में आके चारा खाती है, घास खाती है। और उस आदमी ने सिर्फ इतना कह दिया, अरे तो क्या हो गया, जानवरी तो है, बकरी है, खा लिया थोड़ी सी घास, तो क्या बिगड़ गया। इतनी सी बात को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये कबीला भी तैयार, ये कबीला भी तैयार, दोनों तरफ से तलवारें निकल आईं। और जानते हो ये जंग कितने साल चलती है? एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इतनी सी बात को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये झगड़ा, ये जंग 27 साल तक चलती रही। आप क्या लड़ेंगे? सिर्फ मियां मिट्ठू बने होते हैं कि बड़े बाप की औलाद हैं। हाँ, हमसे पहले साइकिल निकाल के दिखा, हमसे पहले अपनी गाड़ी निकाल के दिखा, मैं पहले आया हूं, पहले। आप क्या लड़ेंगे? इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ तो 27 साल तक झगड़ा चला। कितने साल तक? 27 साल तक। और 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो आप ताज्जुब करेंगे। बकरी तो जिंदा रही, लेकिन जिस बकरी की वजह से झगड़ा हुआ 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो गिनती हुई 40,000। एक बकरी के घास खा लेने की वजह से झगड़ा 27 साल तक चला। और दोनों तरफ से मरने के वालों की तादाद कितनी हुई? 40,000। और फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। इसी बीच मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने का ऐलान करते हैं। आपने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तबलीग करना शुरू की। ऐसी अज्झड़ और ऐसी जाहिल और ऐसी बदतमीज कौम को जब आपने भाई भाई का दर्स दिया, इनको जब भाईचारा सिखलाया, तो जानते हो यही एक दूसरे की दुश्मन कौम एक बकरी की वजह से 40-40 हजार आदमी मर जाएं और फिर भी झुकने के लिए तैयार न हो। 27 साल तक जंग लड़ते हो और झुकने का नाम न लेते हो। अल्लाह के रसूल ने इनको जब तालीम दी तो जानते हो ये कैसे बन गए। जंगे यरमूक के अंदर 2-3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, जख्म से कराह रहे हैं। एक सहाबी पानी लेकर एक जख्मी सहाबी के पास जाता है और उसको पानी देता है, लो मेरे भाई पानी पी लो। उसने जैसी पानी का ऐसा गिलास अपने होंठों तक लगाया, अभी पिया नहीं है, होंठों तक लेकर गया कि दूसरे सहाबी चीखने लगे, काश मुझे भी कोई पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूँ, मुझे भी प्यास की शिद्दत है। और इस सहाबी ने पानी छोड़ दिया। मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। वो सहाबी जो पानी लेकर गए थे, इस सहाबी को छोड़ के दूसरे जख्मी सहाबी के पास जाते हैं, लो तुम पानी पियो। उनको उठाते हैं, तब तक तीसरा चीखने लगता है कि थोड़ा पानी मुझे भी दे देना, अगर बच जाए, मैं भी प्यासा हूं और प्यास की शिद्दत मुझे भी लग रही है। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं हम नहीं पिएंगे पानी, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। दूसरा तीसरे के पास गया, उसके पास पहुंचने से पहले ही तीसरा इंतकाल कर गया। लौटकर दूसरे के पास आया कि चलो अब दूसरे ही को पानी पिलाऊं, तो दूसरा भी इंतकाल कर गया। फिर वो लौटकर पहले के पास आया जिसको सबसे पहले पानी पिलाना चाहता था, उसको उठाता है, क्या देखता है कि पहला भी जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, उस पहले का भी इंतकाल हो गया है। जो कौम एक बकरी के थोड़े से घास खा लेने की वजह से 27
22 साल तक लड़ती हो और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी झुकने को तैयार न होती हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस कौम को ऐसा भाई भाई बनाया कि खुद पानी नहीं पिया, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा भाई प्यासा न रह जाए। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, मेरी जान चली जाए गवारा लेकिन तीसरा प्यासा न रह जाए। उसके पहुंचने से पहले तीसरा इंतकाल, जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले बन गए। कुरान ने इसी मंजर को नकल करते हुए फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को ऐ मुसलमानों याद करो। इज़ कुंतुम आदान, कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीस थे, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की नेमत, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी नेमत से अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के लिए जान लेने वाले थे, अब एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। एक दूसरे के लिए तुम जान देने वाले, ऐसा मंजर मेरे भाइयों नहीं देखा होगा। तुम कपड़े की कुर्बानी नहीं दे सकते हो मुसलमान, तुम 2-3 कस्टमर को बेच चुके, अब भी गवारा नहीं, हल में मजीद और आओ मेरे पास। दूसरा मरता है तो मरे, उसकी दुकान जाती है तो जाए, बंद होती है तो होए, बल्कि कठमुल्लों के पास और चले जाते हो कि बंद होने का नुस्खा दे दो, ताबीज दे दो, ताकि वो जो है आलू छिलता रहे, उसकी दुकान बंद हो जाए और हमारी दुकान पे कस्टमर आ जाएं, उसके टूटकर हम एक दूसरे की बर्बादी के सपने दें। देखिए बात कहां से कट गई। वाफिनी, इस दुआ में ये चीज भी शामिल है। वाफिनी, ऐ अल्लाह मेरी इस रूहानी बीमारी को दूर कर दे। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी मुझसे आगे बढ़े, ये बीमारी है मेरे अंदर, तू मुझे दूर कर दे। आय अल्लाह मैं इससे जलता हूँ, ये मुझसे अच्छा कपड़ा कैसे पहनता है, ये मुझसे अच्छा खाना कैसे खाता है, ये मुझसे ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, इसकी 2-2 फैक्ट्रियां कैसी चल रही हैं। आय अल्लाह मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कामयाब हो, ये बीमारी मेरे अंदर है, इस बीमारी से भी तू ही हमें नजात अता फरमा। ये आफिनी में ये दुआ शामिल है। इतनी देर में तो मौलाना साहब हम नमाज पढ़ के भाग गए होते, अभी तो आप दोनों सजदों के बीच की दुआ में अटके हुए। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं आज कि आप सोचो कि आप मांगते क्या हो अपने रब से और सीखो मांगना। अच्छा इतनी दुआएं मांगने के बाद अब कोई बहस करेगा, फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांगना कैसा है, इमाम के साथ मांगना कैसा। अरे तुम नमाज में अरबी में ये दुआएं मांग लो तो तुम्हें जरूरत ही ना पड़े। नबी की बताई और सिखाई हुई दुआएं पढ़ लो तो तुम्हें बाद में पढ़ने की क्या मांगोगे तुम बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। अब दुआ मांगिए, क्या मांगोगे? अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह, यही तो मांगोगे। और क्या मांगोगे दुआ में? अल्लाह बीमार है, बीमारी से नजात अता। ये सारी दुआएं तो तुम मांग चुके हो। अल्लाह मुझे बख्श दे, तुम तो मांग चुके हो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, तुम तो मांग चुके हो। वरहमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। अल्लाह मेरा कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह तो मेरे कारोबार में बरकत दे। तुम फर्ज नमाज के बाद ये तो तुम मांग चुके हो। वरज़ुक़नी, वाफ़िनी के बाद वरज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ऐ अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ हलाल फरमा। रिज़्क़ अल्लाह से मांगो, और अल्लाह अगर किसी को रिज़्क़ देना चाहे तो दुनिया का कोई कठबुल्ला किसी का छीन लेगा?
दुनिया में कोई किसी का कुछ बिगाड़ लेगा। अब आपने नमाज के अंदर दोनों सजदों के बीच में रिस्क उससे मांगा जो बगैर हिसाब व किताब के रिस्क देने पे कादिर है। वर्ज़ुक़नी, ऐ अल्लाह तू मुझे रिस्क अता फरमा। आपने रिस्क मांगा है उससे, अब रिस्क का इंतजाम अल्लाह करेगा तेरे लिए। दूसरी कुछ हदीसों में ये जुमले भी आए हैं, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। इस दुआ के बाद एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी एक लफ्ज और बढ़ाया करते थे, और वो दुआ का वो लफ्ज क्या है? वजबुरनी। अब दुआ क्या हो गई? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी वजबुरनी। वजबुरनी का माना जाना, ऐ अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से, आपको खुद नहीं पता।